आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बंडल एस न्यूक्रोमेंसर मानवा को। आप लोगों ने इस मानवा को एक्सप्लेन करने का सजेस्ट किया था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 7 साल पहले उस दिन, तबाही वाले दिन, काफ़ी ज़्यादा एक हॉरिफाइंग डिजास्टर जिसको कि डेंजन ब्रेक कहा गया, उसके अंदर से काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स थे वो बाहर आए। हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर जो डेंजन ब्रेक हुए होते हैं उसके अंदर से काफ़ी मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इसकी वजह से, इस इंसिडेंट्स की वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सफ़र किया था। हम लोग देखते हैं लोग भाग रहे होते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बता रहा था उसी के अंदर जो मेरे पेरेंट्स थे वो यहाँ पर मारे गए। और उसी दिन मैंने यहाँ पर जो अपना सब कुछ था वो एक ही बार में खो दिया। लेकिन एक दिन मैं हंटर बनूंगा और जितने भी ये मॉन्स्टर है उन लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, उन लोगों को किल कर दूंगा डेफिनेटली। और इसी के साथ समय बीत जाता है, हमें जो 7 साल बाद का सीन होता है वो दिखाया जाता है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पार्क के अंदर बैठा हुआ होता है और इसका नाम हान होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को हंटर ट्रेनिंग सेंटर है उससे बाहर निकाल दिया गया। अब हम लोग देखते हैं वहाँ पर हुआ क्या होता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। हम लोग देखते हैं जो डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंदर आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी हान कहता है लेकिन क्यों, आखिर आप अचानक से ऐसी क्यों बात कर रहे हो और यहाँ पर आप मेरे को किस रीज़न से यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। जिसके साथ जो डायरेक्टर होता है कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग यहाँ पर जागते हैं, जो अवेकन कहते हैं, उनको कुछ महीने दिए जाते हैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए। और तुम्हें पता होगा यूजुअली वो हंटर से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो ऑलरेडी जो तुम्हारा टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। 7 साल बीत चुके हैं, 7 साल हो गए हैं। और यहाँ पर हॉनेस्टली मैं तुम्हें बताऊँ तो जो तुम्हारा टैलेंट है वो बिल्कुल ट्रैश है, कचरे से कम बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दे सकते। अगर हम तुम्हें यहाँ पर रहने देंगे तो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर, इसकी जो रेपुटेशन है वो एकदम सिट बन जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं, हान अपना पार्क में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे जो मेरे स्टैट्स थे वो इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं हुए इन टाइम पीरियड के अंदर। और उसी पार्क के अंदर एक मदर डॉटर भी होती है। अभी जो मदर होती है कह रही होती है आखिर जो हमारे जो डैडी थे वो कैसे यहाँ पर मरे। जिसके बाद जो वो डॉटर होती कहती है मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को पता है कि यहाँ पर जब मॉन्स्टर बाहर आए थे और उन लोगों ने लोगों पर अटैक करना स्टार्ट किया और जो मेरे डैडी थे वो इसलिए मरे क्योंकि आखिरी दम तक उन्होंने लोगों को बचाया। अब जो मदर होती है कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी परेशानी आएगी तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर डॉटर कहते हैं कि मेरे को स्ट्रांग बनना होगा, मेरे को गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना होगा। अभी ये चीज़ सुनने के बाद जो हान होता है उसको कुछ रियलाइज़ होता है और हम लोग देखते हैं कि जो वो मदर होती है कह रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। तभी उन्हें देखती है जो हान होता है उसके पास आता है और कहता है थैंक यू। तभी यहाँ पर उन दोनों को तो कुछ समझ नहीं आता है, हान वहाँ से भागने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता हूँ, मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं जो वो ट्रेनिंग सेंटर का जो डायरेक्टर होता है वहाँ पर आ जाता है उसके घर पर। तभी हम लोग देखते हैं जो डायरेक्टर होता है वो बाहर आकर कहता है कि तुम यहाँ पर जा सकते हो। तब यहाँ पर वो खान कहता है कि डायरेक्टर मेरी एक बात सुन लीजिए, प्लीज़ यहाँ पर मेरी हेल्प कीजिए, यहाँ पर हंटर एग्जाम है उसको मेरे को एक बार और देने दीजिए, मैं यहाँ पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जो डायरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है फकिंग बास्टर्ड, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। अच्छा अब मैं समझ गया, यहाँ पर जो भी तुमने यहाँ पर जो अपना मनी था, पैसा स्पेंड किया था वो यहाँ पर बेकार ना हो जाए, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। मैंने सही कहा ना बादशाह, कहें कि ठीक है तुम्हारी जो मेंबरशिप की यहाँ पर हाफ प्राइस है वो मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा तुम्हारी फ़ीस को। जिसके साथ हान कहता है कि पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, मनी की कोई भी बात नहीं है। तभी उन्होंने देखते जो डायरेक्टर होता है एक ज़बरदस्त एक पंच यहाँ पर सीधा जो हान होता है उसको मुँह पकड़ता है। जिससे कि जो हान होता है सीधा जो कचरे का ढेर होता है वहीं पर जाकर गिरता है। इसके बाद डायरेक्टर होता है जाते जाते कहता है कि तुम यहाँ पर फेलियर हो बादशाह कहीं के, और वो अंदर चला जाता है। तब यहाँ पर जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास एक यूनिक ट्रीट होती, नहीं यहाँ पर अगर मेरे पास कोई भी छोटा सा भी टैलेंट होता तब भी यहाँ पर ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होती। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जो वाटर ड्रॉप होती है वो गिरती हुई हमें दिखाई देती है और वहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन होती है वो ओपन होती है जिसके अंदर बताया जाता है टावर ऑफ ट्रायल्स है। वो यहाँ पर आपके जो आयरन विल है यानी आपकी जो प्रशंसा करता है वो, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हान होता है वो कहता है कि आखिर ये कौन है। अभी हम लोग देखते हैं जो हान होता है उसके नीचे पानी आ जाता है और वो अचानक से पानी के अंदर गिरने लग जाता है। तभी वो काफ़ी तेज चिल्लाता है। तभी जो डायरेक्टर होता है वो बाहर आता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर जो हान है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। वो आसपास देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। तभी हम लोग देखते हैं जो हान होता है अपनी जो एक जगह होती है उसके अंदर वो गिर रहा होता है पानी जैसी जगह के अंदर और वो कह रहा होता है कि मैं सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो एक जगह पर यहाँ पर आ जाता है, उस पानी के थ्रू एक जगह पे एक डायमेंशनल स्पेस होता है वहाँ पर पहुँच जाता है और नोटिफिकेशन आती है उसके पास कि टावर ऑफ ट्रायल्स है, उन्होंने अर्थ के ऊपर जितने भी सूटेबल कैंडिडेट्स थे उनको सिलेक्ट कर लिया। प्लीज़ यहाँ पर जो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल है उसको सिलेक्ट करिए। अभी यहाँ पर हान होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। नोटिफिकेशन एक और आती है कि जो आपका रिवॉर्ड है वो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तभी यहाँ पर जो हान होता है सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि मेरे को जो यहाँ पर क्लिक कर देना चाहिए उसके सामने हार्ड, नॉर्मल, ईजी वाला होता है। जिसके साथ हम देखते हैं वो एक ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर देता है।
इसी के साथ नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर हम होप करते हैं कि आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है उसको गेन करेंगे एंड तक। और यहाँ पर जो आपका टावर ऑफ ट्रायल्स का फर्स्ट फ्लोर है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, आप उसके अंदर एंटर हो रहे हो। जिसके साथ हम देखते हैं कि जब जो आने की जगह होता है वहाँ पर टेलीपोर्ट होने लग जाता है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर एंटर कर रहे हो टावर ऑफ ट्रायल्स के, और ट्रायल जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, चैलेंजर अपने आप को प्रिपेयर करो। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, एक जो डेजर्ट वाला इलाका होता है वहाँ पर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है ये तो एक डेजर्ट है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और यहाँ पर सिस्टम विंडो आता है और उसको कहता है कि हम आपको यहाँ पर एक जो वेपन है वो प्रोवाइड कराते हैं। तभी उसको यहाँ पर एक जो स्वॉर्ड होती है वो यहाँ पर सिस्टम के थ्रू मिलती है। तभी जो और नोटिफिकेशन आती है कि आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहने वाला है इस ट्रायल का वो सर्वाइवल रहने वाला है, और आपका जो रिवॉर्ड रहेगा वो एक यूनिक ट्रीट रहेगी। अब ये सुनने के बाद जो हान होता है वो सोच रहा था एक यूनिक ट्रीट, इसे पाने के लिए एक यूनिक ट्रीट है, उसे पाने के लिए मैंने 7 साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करी थी ताकि मैं जो यूनिक ट्रीट है उसको यहाँ पर पा सकूँ, उसे अपना सकूँ, और एक रिवॉर्ड के तौर पर मेरे को जो यूनिक ट्रीट है वो क्या सच में मिल रही है। तो सच में यहाँ पर एक पागलपन जैसा है कुछ। तो मैंने देखते कि जो हार्ड होता है वो सोच रहे थे कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो सॉर्ड है उसको यहाँ पर उठा लेना चाहिए। वो सॉर्ड की तरफ जा रहा होता है तो मैंने देखती जो ज़मीन होती है उसके अंदर से यहाँ पर कुछ बाहर आ रहा होता है। हान पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है कि आखिर ये है क्या। तभी नोटिफिकेशन आती है कि जो ट्रायल ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट हो चुका है। एक और यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि टावर ऑफ ट्रायल का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चुना गया हार्ड है, उसने हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल को चुन लिया होता है। हम लोग देखते हैं उसके सामने जो एक सैंड गोलम होता है वो समन हो जाता है। हान उसको देखते और कहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर तुम्हें सैंड गोलम है उसके अगेंस्ट सर्वाइव करना होगा दिए हुए टाइम लिमिट के अनुसार। 9 मिनट 58 सेकंड जो उसका टाइम लिमिट होता है वो अभी बचा हुआ होता है। हम लोग देखते हैं जो सैंड गोलम होता है उसके ऊपर भाई पैर रखने ही वाला होता है। हान अपना उससे बचकर भाग रहा होता है और व्यक्ति की हान उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है। तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की तरफ से कि यहाँ पर जो पेनल्टी रहने वाली है ट्रायल को फेल करने की वो डेथ रहने वाली है। तभी लोग देखते हार होता है भाई यहाँ से भागने लग जाता है सैंड गोलम से बच के। और ये वहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में यहाँ पर जो सैंड गोलम है उससे भागते हुए सिर्फ सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे को तो नहीं लगता है। हमें देखते वो और सोच रहा होता है जो ये फर्स्ट प्लेस है वो डेजर्ट बायम है, ये सच में इम्पॉसिबल है कि 9 मिनट में ऐसे ही स्ट्रेट भाग सकता हूँ, सीधा भाग सकता हूँ अपने स्टेमिना के साथ। और ये जो वर्ल्ड है इसने मेरे को सिर्फ एक शॉट दिया है सर्वाइव करने का, कि कोई मेरे को बताएगा कि इसको कैसे यूज़ करूँ मैं। हमें देखते वो भाग रहा होता है सैंड गोलम उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में कैसे सपोज़ कर सकता हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट है वो जीत सकता हूँ। तभी उसको यहाँ पर लोगों की बात सुनाई देती है, मतलब जो उसको लोगों ने कहा होता है, ताने मारे होते हैं कि तुम स्टूपिड हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और तुम ये जो वर्ल्ड है इसके लिए कुछ भी नहीं हो, ट्रैश से कम बिल्कुल भी नहीं हो इस वर्ल्ड के लिए तुम। हानि यहाँ भी गोलम से बच के भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है क्या मैं बस ऐसे ही भागते हुए ही मर जाऊँगा। तभी ना देखते अपना जो रास्ता होता है उसको चेंज कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि मैं 7 सालों से हंटर बनने की ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इससे सिर्फ भागते हुए बच सकता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर सर्वाइव करने का कोई एक ना जो रास्ता है वो तो ढूंढना ही होगा कोई और रास्ता। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो सोच रहा होता है कि जो सैंड गोलम जैसा जो मॉन्स्टर है अगर इसका कोर मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तभी वो सोचता है कि लेकिन अगर जो ये कोलम है इसका जो कोर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है तो मैं कैसे इसको रीच कर पाऊँगा। तभी उन्होंने देखते हैं उसको यहाँ पर एक जो पहाड़ होता है वो दिखाई देता है सैंड का। तभी वो उसकी तरफ भागने लग जाता है और एक भागने के बाद एक जंप लेता है, सोचता है कि मैं इसकी मदद से आप आसानी से रीच कर सकता हूँ उसके कोर को। तब देखते हैं जो सैंड गोलम होता है ठीक उसके ऊपर से यहाँ पर जाता है, लेकिन जो हान होता है वो नीचे झुक जाता है जिससे कि वो बच जाता है। अब जो सैंड गोलम होता है वो सीधा जाकर नीचे गिरता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब हान होता है सीधा एक जंप करता है, सीधा यहाँ पर जो वो कोर होता है उसके ऊपर ही आ जाता है और कहता है कि मैंने इसको रीच कर लिया। और एक जो स्लैश होता है जिसका जो वो शॉट से ही मारता है कोर के ऊपर, लेकिन जो कोर होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है जिससे कि उसकी स्वॉर्ड वापस पीछे जाती है। लेकिन उसने कोर को यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर खरोच दे दिया होता है, छोटा सा नुकसान हो चुका होता है। हान सोचता है कि इसका जो कोर है वो मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। भाई जो सैंड गोलम होता है वो उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो हान होता है वो कहता है कि अगर मैं एक बार और इस पर हिट करता हूँ तो ये ज़रूर टूट जाएगा। तभी उसको मारने के लिए जा रहा होता है, तभी गोलम उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी हान को यहाँ पर उसके पास की एक और आवाज़ सुनाई देती है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। तभी जो हान होता है गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ। और हम लोग देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड होता है सीधा उसको फेंकता है यहाँ पर जो सैंड गोलम होता है उसके कोर की तरफ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो जो सैंड गोलम का कोर होता है उसके ऊपर जाकर वो स्वॉर्ड लग भी जाता है। इसके बाद सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली सैंड गोलम का जो कोर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। सैंड गोलम मरने लग जाता है
और फिर सिस्टम विंडो की तरफ से एक और मैसेज आता है कि आपने बचे हुए 7 मिनट 8 सेकंड के अंदर ट्रायल ट्यूटोरियल है उसको आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब लोग देखते हैं कि जो सैंड गोलम का जितना भी यहाँ पर मलबा होता है यानी जो उसका शरीर होता है टूट कर नीचे गिर रहा होता है, हान भी उसके साथ नीचे गिरता है। तभी यहाँ पर जो हान होता है वो सोचता है कि क्या मैंने सच में जो सैंड गोलम है उसको मार दिया, क्या मैंने सच में मार दिया। सिस्टम विंडो की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जो फर्स्ट फ्लोर का जो ट्रायल था उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हान खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर गया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सिस्टम विंडो की तरफ से और नोटिफिकेशन आते हैं कि फ्लोर को क्लियर करने पे आपने जो यूनिक ट्रीट है उसको अनलॉक किया और इसी के साथ आपने रिवॉर्ड के तौर पर आपको 1000 पॉइंट है वो भी दिए जाते हैं। एडिशनल रिवॉर्ड रहने वाला है, फास्ट रिकवरी स्किल रहने वाली है जो कि आपने अर्न करी है। और इसी के साथ जो और एडिशनल स्किल है जो क्लियर करने पे आपको मिला है वो 500 पॉइंट्स है। 500 पॉइंट्स आपने और ओबिटेंट किए हुए हैं। अभी यहाँ पे जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को सच में यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। तब उसके पास और नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने यहाँ पर अनलॉक किया है एक यूनिक ट्रीट को, जो कि ये जो टाइटल रहने वाला है वो है निक्रोमेंसी। अभी निक्रोमेंसी टाइटल्स को उसने अर्न किया होता है। हान सोच रहा होता है क्या मैं सच में एक जो हंटर है वो बन चुका हूँ अब। तभी वो लोग देखते हैं कि आसपास यहाँ पर जो ब्लैक फॉग होता है वो इकट्ठा हो जाता है सैंड गोलम के आसपास। अभी वो सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। सैंड गोलम के मरने के बाद यहाँ पर जो ब्लैक फॉग है वो अपने आप ही यहाँ पर अपेयर हो गया। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो यूनिक ट्रीट है निक्रोमेंसी वो एक्टिवेट हो गई है। क्या सैंड गोलम की स्पिरिट है उसको आप एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। अभी हान सोच रहा होता है कि स्पिरिट एब्जॉर्ब कि जो ब्लैक फॉग है ये मेरी यूनिक ट्रीट है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि जो यस होता है उस पर क्लिक कर देता है सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने का। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो स्पिरिट होती है वो एक जगह पे इकट्ठी होने लग जाती है। उसी तरह जो हान होता है उसकी तरफ जो सारी स्पिरिट होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर सक्सेसफुली जो सैंड गोलम का जो स्पिरिट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और आपकी जो प्रोफिशेंसी है वो इंक्रीज़ होकर 7% हो गई है। और हम देखते हैं कि जो स्पिरिट होती है सीधा से उसके अंदर ही यहाँ पर घुस जाती है। हान को कुछ भी समझ नहीं आता है। हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं स्पिरिट है उसके अपने अंदर फील कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करी हुई स्पिरिट्स को मैं स्टोर करके रख सकता हूँ अगर मैं इस तरह इसको यूज़ करने की कोशिश करूँ तो। और नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आपने जो परमानेंटली स्टैट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं स्पिरिट को ओबिटेंट करने के बाद। और इसी के साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़कर 3% हो गई है और जो आपकी हेल्थ है वो भी इंक्रीज़ होकर 2% हो चुकी है। अभी जो हान होता है इस चीज़ को अपने अंदर फील कर पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है जो मेरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है इसको मैं फील कर सकता हूँ। क्या सच में जो मेरे स्टैट्स हैं वो भी यहाँ पर रियली बढ़ चुके हैं क्या। तभी हम लोग देखते हैं हान और सोच रहा होता है कि फाइनली मैं यहाँ पर जो अपनी परमानेंटली स्टैट्स है उनको इंक्रीज़ कर पाया। तो देखते हैं कि और उसके पास नोटिफिकेशन आती है जो उसकी यूनिक ट्रीट होती है उसके बारे में। उसमें लिखा रहता है कि जो उसका टाइटल है वो न्यूक्रोमेंसी है जो कि एफ है और प्रोफिशिएंसी 7% पे है, बेस इफेक्ट है। उसके अंदर लिखा रहता है कि जिस भी वो मरे हुए की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्पिरिट को वो यूज़ भी कर सकता है। एडिशनल इफेक्ट के अंदर ये रहता है कि परमानेंटली यहाँ पर जो अपना स्टैट्स है उसको इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पर रैंक और क्वालिटी है उसको बढ़ाने के बाद स्पिरिट्स की। और जो एडिशनल इफेक्ट 2 के अंदर होता है उसके अंदर यहाँ पर लिखा होता है कि आप स्पिरिट को स्टोर कर सकते हो और उनको यूज़ भी कर सकते हो और जो नंबर ऑफ स्पिरिट होंगे वो यहाँ पर आपके जो रैंक है उसके साथ इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब इसी के साथ हान सोच रहा होता है अगर मैं इस स्किल के साथ वापस जाऊँगा तो मैं सच में जो एक हंटर है वो बन जाऊँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है जिसके अंदर सिस्टम विंडोज़ को बताता है कि प्लीज़ जो रेस्ट रूम है उसके अंदर आप इंतज़ार करिए। हान उस गेट के थ्रू वेटिंग रूम के अंदर चला जाता है लेकिन वो यहाँ पर गिर जाता है क्योंकि उसकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो सोच रहा होता है कि मेरी इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। तभी वहाँ पर देखते कि वो अचानक से अपने आप हील हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरी सारी इंजरीज तो यहाँ पर हील हो गई। तभी उन्होंने देखती कि वहाँ पर एक बेड रखा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर इतना बड़ा ये रूम है इसके अंदर एक छोटा सा बेड इस तरह का। तभी देखते वो आराम करने लग जाता है और वो सोच रहा था क्या मैं सच में जो ये टावर है यहाँ से स्किप कर सकता हूँ और यहाँ पर आके क्या रीज़न होगा कि आखिर जो ये टावर है इसने मेरे को यहाँ पर बुलाया हुआ इस जगह पर। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है। हान झट से खड़ा होता है। नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि आपको 5 कमांड्स वो दिए जाते हैं जो कि इन्फो, स्टोरेज, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल। और यहाँ पर जो ये फॉलोइंग कमांड्स है ये वर्ड्स है जैसे ही आप इसको कहोगे तो यहाँ पर जो आपके कमांड्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तभी जो हान होता है एक कमांड बोलता है जो कि ट्रायल होता है जिसके बाद जो ट्रायल की इन्फॉर्मेशन होती है उसको दिखाई जाती है कि जो सेकंड फ्लोर का ट्रायल है वो 23 घंटे 21 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा। तभी वो कम्युनिटी का कमांड बोलते हैं जिसके बाद सिस्टम विंडोज़ को बताता है कि आप जो कम्युनिटी है उसके अंदर एंटर हो रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड। हम देखते हैं वो कम्युनिटी के अंदर एंटर कर जाता है। अब उस कम्युनिटी के अंदर वही लोग होते हैं जो कि यहाँ पर हान की तरह ही यहाँ पर बुलाए गए होते हैं। अभी यहाँ पर हान सोच रहा था कि सभी लोग चैट के अंदर कन्फ्यूज है, क्या ये वही लोग हैं जो कि हंटर नहीं है और इनको यहाँ पर डायरेक्ट करके लाया गया है, क्या ये लोग वही हैं। तभी कम्युनिटी के अंदर जो एडमिन होता है वो एंटर कर रहा होता है जिसके बाद चैट होती है वो सारी डिसेबल्ड कर दी जाती है। अभी हान सोच रहे होते हैं एडमिन आखिर ये कौन है।
तभी उन्हें देखते कि जो एडमिन होता है वो बताता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रायल का ट्यूटोरियल था उसको क्लियर कर लिया था उन लोगों के लिए। ये उन्हें देखती है, हान सोच रहा था कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ से कैसे वापस जाते हैं। सारी चीज़ें वो मेरे को यहाँ पर मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तभी तक कि एडमिन बता रहा होता है, हम आपको सिखाएंगे कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ट्यूटोरियल के दौरान जो भी अर्न किया, आखिर उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसका यूज़ आप करेंसी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं टावर ऑफ ट्रायल के अंदर। और इसी के साथ आप जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पर पॉइंट्स दूसरों को देने या फिर लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ, टावर ऑफ ट्रायल है वो बिना पॉइंट के आपको एक सिंगल पानी की बूंद भी नहीं देने वाला है। और जो पॉइंट्स है वो ओनली यहाँ पर अर्न किए जा सकते हैं ट्रायल से। हान सोच रहा होता है इसका मतलब हमें यहाँ पर बिना पानी की बूंद भी नहीं मिलने वाली है, बिना किसी पॉइंट के। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ट्रायल को कंप्लीट करना होगा ताकि हम पॉइंट्स को अर्न कर पाए। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एडमिन होता है वहाँ से एग्जिट हो जाता है, जिसके बाद जो चैट होती है वापस से यहाँ पर अनलॉक कर दी जाती है। तभी हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट से मैं ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। तभी जो वो स्टोर होता है उससे यहाँ पर एक जो शील्ड होता है उसको परचेज़ कर लेता है और इसी के साथ वो अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है। और वो सोच रहा होता है कि जितने भी हंटर यहाँ पर आए टावर के अंदर, उन्होंने अपने जो सारे स्टैट्स थे उनको खो दिया, लेकिन यहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी जो उन्होंने पहले स्किल सीखी थी वो सीखने के लिए। और मेरे को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं स्टार्टिंग लाइन पर नहीं हूँ। तो मेरे को उनको कैच करने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रेन करना होगा, तभी उनके बराबरी पहुँच सकता हूँ। तभी हान होता है, वो थक जाता है ट्रेनिंग करने के बाद, वो नीचे गिर जाता है। तभी वो वापस से वो रिकवर हो जाता है और कह रहा होता है थैंक यू। यहाँ पर जो ये वेटिंग रूम के अंदर जो हीलिंग इफेक्ट है उसकी वजह से मैं आसानी से ट्रेन कर सकता हूँ और नेक्स्ट ट्रायल है उसके अंदर आसानी से ट्रेन करके जा सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो इन्वेंट्री होता है उसको ओपन करता है और वो कहता है कि अगर ये मैं भूख का क्या करूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ सामान खरीदने के बाद यहाँ पर सिर्फ 40 ही पॉइंट मेरे पास बचे हुए हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो टावर ऑफ ट्रायल का सेकंड फ्लोर होता है वो 17 मिनट 17 सेकंड के अंदर स्टार्ट होने वाला होता है। हान सोच रहा होता है क्या मैं दोबारा से सर्वाइव करने में मैनेज कर पाऊंगा, नहीं मैं यहाँ पर सर्वाइव ज़रूर करूँगा। तभी जो ट्रायल शुरू होने का टाइमर होता है वो थोड़ा सा ही बचता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि आप जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर का ट्रायल उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद हान यस पे क्लिक कर देता है, जिसके साथ जो हान होता है वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। एक जो जंगल वाला एरिया होता है फॉरेस्ट के अंदर, वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके अंदर सिस्टम विंडो उसको बताता है कि जो यहाँ पर इस ट्रायल का सब्जेक्ट रहने वाला है वो असैसिनेशन रहने वाला है। जो ऑर्क का जो लीडर है, ऑर्क जाति का जो लीडर है उसको ख़त्म करना होगा दिए हुए टाइम लिमिट के अनुसार। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो ऑर्क्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। हान होता है सीधा जो ऑर्क्स का जो विलेज होता है वहीं पर खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर के काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी सारे ऑर्क्स होते हैं वहाँ पर। हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ऑर्क्स का जो लीडर है उसको मेरे को यहाँ पर असैसिनेट करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा। अब जो हान होता है वो क्या करता है कि जो ऑर्क्स का जो विलेज होता है उसके आसपास नज़र रखने लग जाता है, वहाँ पर उन पर नज़र रख रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि नॉर्मली डेंजन्स के अंदर अब जो ऑर्क का विलेज होता है उसके आसपास गार्ड्स होते हैं, जिनको कि यहाँ पर हंटर भी हम लोग कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और ये सोचना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि एक ऑर्क हंटर है उसके अगेंस्ट हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। और कम से कम यहाँ पर पूरी जो ऑर्क्स को डिफीट करने के लिए कम से कम ई रैंक की जो पार्टी है, ई रैंक हंटर की पार्टी तो होनी चाहिए। और मेक श्योर कि तुम उनमें से मरो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास अभी प्लान बिल्कुल भी नहीं है, क्या मेरे को वापस चले जाना चाहिए और एक प्लान के साथ यहाँ पर आना चाहिए। तभी यहाँ पर जो हान होता है वो सोचता है कि नहीं, एक और यहाँ पर जो प्लान है वो है इस ट्रायल है, इसको कंप्लीट करने का, इससे हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो यहाँ पर फायर बोट्स उसने इकट्ठा कर रखे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी सारे फायर बोट्स को इकट्ठा कर लिया है। और उनको जलाने के बाद जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर वो स्टोर कर देता है। फिर वो कहता है कि हाँ ये वर्क कर गया, ये इन्वेंट्री के अंदर चला गया। तभी हम लोग और इधर हमें बताया जा रहा होता है जो ऑर्क्स होते हैं वो यहाँ पर लेजी पिग की तरह दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्क्स है उनको डिफीट करने का सबसे आसान तरीका है यहाँ पर आग, उनके आसपास है उनको आग जला देना। वो फायर कहता है, फायर से इस ट्रायल को कंप्लीट करा जा सकता है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्क का विलेज होता है वहाँ पर एंट्रेंस पे अब जो गार्ड होता है वो वापस जा रहा होता है। हान सोच रहा होता है कि हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑर्क गार्ड है वो एक जगह पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ पर वो वापस विलेज के अंदर जाता है कुछ खाने पीने के लिए। तभी हान कहता है यही मेरा मौका है, और जो फायर वुड्स होता है उसको आसपास यहाँ पर विलेज के बिखेर देता है, जिससे कि वहाँ पर गंभीर आग लग जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आसपास काफ़ी आग लग जाती है। अब जो ऑर्क होते हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हान सोच रहा होता है कि मैंने विलेज के आसपास काफ़ी सारी आग लगा दिया है, तो अब जो यहाँ पर ऑर्क हंटर होगा वो वापस यहाँ पर हंट करने के लिए इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो मेरे को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर कम से कम 2 ऑर्क वर्कर्स होंगे, उस बीच मेरे को उनको मार देना होगा। तभी उन्होंने देखते कि जो ऑर्क वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पर आग बुझाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्होंने देखते हान पीछे से आता है और सीधा उसका जो गला होता है उसके अंदर सॉर्ड आर पार कर देता है, जिससे कि वो ऑर्क मर जाता है। तभी हान की यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर
जो ऑर्क का जो वो स्पिरिट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हान यस पर क्लिक करता है जिससे कि उसकी स्पिरिट एब्जॉर्ब हो जाती है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो स्पिरिट एब्जॉर्ब किया उससे आपकी प्रोफिशिएंसी 9 पर हो चुकी है बढ़कर। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्क हंटर होता है उसके पीछे आ जाता है। वो सीधा यहाँ पर हान के ऊपर अपने एक स्लैश मारता है। हान अपनी जो शील्ड होता है उससे यहाँ पर उसके अटैक को डॉज करता है। तभी हान एब्जॉर्ब बोलता है, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि स्टोर की गई स्पिरिट उससे आपके जो स्टैट्स है वो परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़कर 4 हो चुकी है, एजिलिटी बढ़कर 2 पर चली गई है। अब देखते हैं कि वो जो ऑर्क होता है उसको पीछे की तरफ ढकेल देता है। अब कुछ देर बाद जो हान होता है उसको यहाँ पर मार भी देता है। उसकी जो स्पिरिट होती है उसको भी यहाँ पर एग्जॉर्ब कर लेता है अभी हान। और वो सोच रहा था मैं थोड़ा और केयरलेस लेता तो ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि स्टोर की गई स्पिरिट से आपके जो स्टैट्स है वो परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है। स्टेमिना बढ़कर 4 पर चला गया होता है। हान सोच रहा होता है कि जो गार्ड था उसने मेरा जो स्टेमिना उसको इंक्रीज कर दिया है। तभी ये कोई नोटिफिकेशन आता है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज होकर 2 पे चली गई है, एजिलिटी इंक्रीज होकर 3 पर आ गई है। और अब हम लोग देखते हैं कि हान होता है जलते हुए जंगल में से बाहर आ रहा होता है और वो सामने देखता है अब भी कुछ गॉब्लिंग्स बचे होते हैं। वो सोचता है इसमें से 3 वर्कर और एक गार्ड है और जो क्लैन का हेड है वो बचा हुआ है, यानी टोटल ये अभी 5 लोग बचे हुए हैं। अगर मैं ये गार्ड है उसके साथ यहाँ पर केयरफुल रहता हूँ तो यहाँ पर जो क्लैन का हेड है उसको मैं आसानी से डिफीट कर पाऊंगा। अगर मैं ये जो गार्ड है इसको पहले डिफीट कर देता हूँ तो हम लोग देखते हैं हान सीधा उन गॉब्लिंग्स के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है और वो तीनों वर्कर गॉब्लिंग्स को मार देता है। तभी उनके पीछे से यहाँ पर जो हंटर ऑर्क होता है वो बाहर आता है और सीधा उसके ऊपर हान के ऊपर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से, बड़ी वाली से। लेकिन हान उसको डॉज करता है अपनी शील्ड से, लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा इन्फेक्ट होता है कि यहाँ पर उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैंने सारे गॉब्लिंग्स को मार दिया, यानी मेरा जो लास्ट ऑब्स्टिकल बचा हुआ है वो एक हंटर गॉब्लिंग बचा हुआ है। अब हान उसकी तरफ जाता है, सीधा अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है पेट में से। और ये देखने के बाद जो क्लैन का हेड होता है वो अपनी मैजिक पावर से फायर बॉल को समन करने लग जाता है। हान सीधा वो गॉब्लिंग होता है उसके ऊपर ही आता है। तो हम लोग देखते हैं जो क्लैन का हेड होता है अपनी फायर बॉल सीधा जो हान होता है उसकी तरफ यहाँ पर थ्रो कर देता है। हान अपनी शील्ड से वो जो फायर होती है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। क्लैन के हेड को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी देखते हैं कि धूल हटती है। तभी यहाँ पर जो हान होता है ठीक होता है। क्लैन का हेड देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि अचीवमेंट एंड्योरेंस फायर है उसको अचीव कर लिया गया है। स्किल फायर रेजिस्टेंस वो क्रिएट हो गई है। हम लोग देखते हैं हान अब भी ठीक होता है। हान कह रहा होता है कि अब तो तुम मरोगे, तुम मरोगे। हम लोग देखते हैं हान उसकी तरफ सीधा अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जो क्लैन का हेड होता है उसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पर दोबारा से वो फायर बॉल होता है वो सीधा हान होता है उसकी तरफ थ्रो करने के लिए जा रहा होता है। तभी जो हान होता है अपनी स्वॉर्ड से जो उसका हाथ होता है वही काट देता है, जिसके बाद जो वो क्लैन का हेड होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उसको देखकर। और सीधा जो क्लैन का हेड होता है अपना जो घर होता है उसके अंदर वो भाग जाता है। हान पीछे पीछे आता है उसके और जो वो दरवाज़ा होता है उसको काट देता है बीच में से। और हम लोग देखते हैं कि जो क्लैन का हेड होता है उसके कुछ बच्चे भी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। हान सोच रहा होता है कि तो इनके पास भी एक वैल्यूएबल फैमिली है, वो है क्या। और एक जो गॉब्लिंग होता है वो हान के पैरों के पास आ जाता है। हान सोच रहा होता है अपने परिवार की उसको याद आ जाती है, लेकिन वो गॉब्लिंग का जो बच्चा होता है वो सीधा हान के ऊपर अपनी जो नाइफ होती है उससे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। अब जो हान होता है अपनी जो स्वॉर्ड होते है उसको उल्टा करके सीधा उसके सर के ऊपर मारता है और कहता है कि सीरियसली मैं तुम पे इतनी जल्दी भरोसा करूंगा। हम लोग देखते हैं ये देखने के बाद जो क्लैन का हेड होता है वो सीधा हान के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ रहा होता है। हान अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है, दोनों गॉब्लिंग्स वहाँ पर मारे जाते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने टावर ऑफ ट्रॉयल का जो 2nd फ्लोर है उसको कंप्लीट कर लिया है। हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ये शील्ड है उसका दोबारा मैं यूज़ कभी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन थैंक यू इसकी वजह से ही मैं ज़िंदा बचा हूँ। तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि आधे मेंबर्स होते हैं वो मारे जाते हैं। तभी यहाँ पर कम्युनिटी में एक मैसेज आता है कि यहाँ पर आधे मेंबर्स मारे गए हैं। तभी एक और बंदा मैसेज करता है कि यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन बाउचर था उसकी मदद से मैंने अर्थ पर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। हान ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। वो सोच रहा था कि क्या कोई रास्ता भी है अर्थ पर वापस जाने का। तभी यहाँ पर जो कहान होता है वो सोच रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन वो 5 कमांड में से एक कमांड है जो कि मेरे को टावर ऑफ ट्रायल्स ने दिया था। तभी वो इन्फॉर्मेशन बोलता है, जिसके बाद उसको बताया जाता है कि अपना जो क्वेश्चन है उसको लिखा गया क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीटली सेंड हो चुका है। जो मॉड्यूलेटर है वो कभी भी यहाँ पर जो आपको रिप्लाई है वो दे सकता है और जब भी आप न्यू फ्लोर के अंदर एंटर करोगे तो आपको एक क्वेश्चन वाउचर है वो मिलेगा। अभी हान सोच रहा होता है कि जो मेरा क्वेश्चन वाउचर है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और वो यूज़ करता है। उसको बताया जाता है कि बेचने के लिए एक टेम्परेरी रिटर्न स्टोन है जिसका इस्तेमाल कि आप 5वें फ्लोर है उसको कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ दिनों के लिए जो आता है उस पर रिटर्न जा सकते हो। और एक और जानकारी है कि 7वें फ्लोर के बाद एक्सटेंसिव सिस्टम का एक्सपेंशन होगा, यानी विस्तार होगा। और उसको और बताया जाता है कि वो आइटम जो आपको परमानेंटली जो अर्थ है उस पर ले जा सकते हैं, बेचे जाते हैं।
हान सोच रहा होता है कि अगर मैं जो ये एबिलिटी है इसके साथ अर्थ पे वापस जाता हूँ करंटली अपनी परफॉर्मेंस के साथ, तो मैं ए रैंक हंटर तो बन ही जाऊंगा। तभी अपनी यूनिक ट्रीट देखता है जिसके अंदर जो निक्रोमेंसी होती है वो ऐप पर होती है, प्रोफिशिएंसी बढ़कर 65 पर चली गई होती है। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 18 पे, एजिलिटी 14 पे होती है, स्टेमिना 15 और मैजिक पावर 7 पे होता है। और उसकी जो यूनिक ट्रीट होती है न्यूक्रोमेंसी वो ऐप पर होती है, स्किल फास्ट रिकवरी वो ई पर होती है, फायर रेजिस्टेंट ऐप पे होता है और पेन रेजिस्टेंस वो डी पर होता है। अब हान सोचता है कि जो मैंने 5 स्पिरिट से उसको एग्जॉर्ब किया था अपनी लाइफ को यहाँ पर दाव पर रख के, वो जो 5 स्पिरिट हैं उनको एग्जॉर्ब कर लिया जाए। तभी वो एग्जॉर्ब कर रहा होता है। एग्जॉर्ब करने के बाद वो अपना स्टेटस दोबारा से चेक करता है जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 27 पर चली गई होती है, एजिलिटी बढ़कर 28 पे आ गई होती है, स्टेमिना 25 पे, मैजिक पावर 13 पे आ चुकी होती है। और हम लोग देखते हैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर भागने लग जाता है और उधर काफ़ी तेज वो भाग रहा होता है जिससे कि वो भागते भागते जो छत होता है उस पर भी यहाँ पर चढ़ जाता है भागते भागते। और यहाँ पर वो उछल कूद रहा होता है तभी उसका ब्रेक नहीं लगती है और वो सीधा यहाँ पर दीवार होता है उससे जाकर टकरा जाता है। और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड जो ग्रोथ थी, मेरी जो फिजिकल बॉडी है उसको संभाल नहीं पाई, ये तो सच में एक पागलपन जैसा है। अब तभी हाँ स्टोर से एक जो शील्ड होता है उसको परचेज करता है जो कि बिग डैड ट्री शील्ड होता है। 2100 पॉइंट के अंदर उसने ये खरीदा हुआ होता है। इस शील्ड को यहाँ पर एक जो ब्लीच मेज है उसने बनाया हुआ होता है और जो ये शील्ड है वो स्टेमिना जैसे ही ड्रॉप होगा तो यहाँ पर जो एक बफ है वो ट्रिगर हो जाएगा इसकी मदद से। अब जो हान होता है वो एक जो स्वॉर्ड होता है उसको परचेज करता है जो कि ब्लीच स्टील डेगर होती है जो कि ई पर होती है, रिएक्शन स्पीड 5% पे और जो अटैक स्पीड होती है वो 10% पे होती है। न्यू स्वॉर्ड उसने इसलिए परचेज की होती है ताकि वो जो अगला ट्रायल है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, इसको यूज कर सके। इसी के साथ जो एसैसिनेशन केप होता है उसको भी यहाँ पर वो परचेज करता है स्टोर के अंदर से और उसका आउटफिट होता है पूरा रेडी हो चुका होता है। अब हान सोच रहा होता है कि जितने भी मेरे आइटम और जो स्टैट्स हैं उनको अगले ट्रायल से पहले मेरे को अच्छी तरीके से समझ लेना होगा। जिसके साथ हम लोग देखते हैं वो अपना जो ट्रेनिंग होता है उसको करने लग जाता है, जितने भी उसके स्टैट्स होते हैं उनको समझने लग जाता है। और वो सोच रहा होता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है ताकि कोई भी मेरे को अप्रोच ना कर सके। तभी हम लोग देखते हैं जो अगला ट्रायल होता है उसके अंदर वो एंटर हो जाता है जो कि होता है 3rd फ्लोर। टावर ऑफ ट्रायल के 3rd फ्लोर के अंदर वो एंटर हो चुका होता है। डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड पे होती है और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डुअल। अब इसी के साथ हान सोचता है एक केव के अंदर। तो यहाँ पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि 10 सेकंड के अंदर डार्कनेस का जो गार्डियन है वो इसके अंदर एंटर करेगा। हान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा होता है सैंड गोलम की तरह ये कभी भी किसी डायरेक्शन से भी आ सकता है, तो मेरे को अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। तभी देखते हैं कि 3 सेकंड के बाद जो ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाला होता है। इसी के साथ 1 सेकंड के बाद वो ट्रायल स्टार्ट होने वाला होता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है डार्कनेस का जो गार्डियन है वो एंटर हो चुका है। हान देखता है कि अभी कोई आया नहीं है, वो थोड़ा सरप्राइज होता है। तभी उन्हें देखते हैं कि वहाँ पर डार्कनेस का जो गार्डियन होता है एंटर कर जाता है। हान को एक स्लैश भी मार देता है वो जो होता है जो गार्डियन। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि डार्कनेस का जो गार्डियन है डॉपलीगैंगर उसको डिफीट करो, इसका नाम डॉपलीगैंगर होता है। और उन्हें देखते हैं कि वो जो हान होता है पीछे मुड़कर को कस के उसको लाद देता है जिससे वो पीछे हटता है और दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पर घूरते हुए होते हैं। जो डॉपलीगैंगर होता है दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। तब सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो फर्स्ट रिकवरी है वो एक्टिवेट हो चुकी है। हान सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर मूव नहीं करता तो जो मेरी स्पाइन है वो इजीली कट जाती। तभी हान देखते हैं कि 1 मिनट जो इसका पोजीशन है वो तो हम लोग देखते हैं कि जो हान की जो पोजीशन होती है उसको कॉपी कर रहा होता है। हान सोच रहा होता है ये बादशाह जो मेरे मूव्स है उसको यहाँ पर कॉपी कर रहा है। तभी उन्हें देखते हैं कि जो हान होता है समझ जाता है, वो अपना भाग कर सीधा साइड में हट जाता है अचानक से और उसके पीछे आ जाता है। डॉपलीगैंगर को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वो पीछे मुड़ कर देखता है, इतने में तो हान इसको एक स्लैश मार भी देता है जिससे कि उसका काफ़ी ब्लड बाहर निकल रहा होता है। जो डॉपलीगैंगर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी तरफ घूर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं उसकी तरफ कसकर भागते हुए आ रहा होता है। और जैसा कि हान ने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर जो डॉपलीगैंगर होता है उसी का मूव यहाँ पर कॉपी करता है। अभी हान को तो अच्छी तरीके से पता होता है कि वो उसके पीछे ही आएगा। तभी उन्हें देखते हैं कि जो हान होता है उसको कसकर एक लात मारता है और यहाँ पर जो डॉपलीगैंगर होता है उसको मार भी नहीं पाता है। डॉपलीगैंगर काफ़ी दूर जाता है। अभी जो हान होता है कहता है कि अगर ये यहाँ पर मेरे मूव्स को कॉपी करे तो मेरी जो स्वॉर्डमैनशिप की जो वीक पॉइंट है उसका यूज़ करके मैं इसको टेक डाउन कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि जो हान होता है उसको मारते मारते पीछे की तरफ लेके जाता है। तभी उन्हें देखते हैं डॉपलीगैंगर अपनी स्वॉर्ड से सीधा उसकी आंखों की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी उन्हें देखती है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं एकदम। हान सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, 1 मिनट आखिर ये चीज़ थी क्या। हम लोग देखते हैं उसके गले पर स्लैश लग चुका होता है छोटा सा। हम लोग देखते हैं डॉपलीगैंगर दोबारा से आता है हान के ऊपर मारते हान अपनी स्वॉर्ड से उसको डॉज कर रहा होता है। हान सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये अपनी काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर अपने आप को ये मैनेज करने में कामयाब हो गया ताकतवर बनने में।
हान अपनी यहाँ पर जो अपनी स्किल होती है उसको एक्टिवेट करता है, जो कि असैसिनेशन स्केप होती है, मूवमेंट स्पीड 15 पर। और वो सोच रहा होता है कि मेरे को बस इसको 1 मिनट है उसके अंदर फिनिश करना होगा। जो बचा हुआ टाइम होता है वो सिर्फ 59 सेकेंड अब बचा हुआ होता है ट्रायल को ख़त्म होने में। हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है सीधा डॉपलीगैंगर होता है उसकी तरफ भागता है अटैक करने के लिए। डॉपलीगैंगर अपने एक स्लैश मारता है, लेकिन जो हान होता है उसको डॉज करता है। तभी देखते हैं कि हान यहाँ पर एक मूवमेंट लेता है, वो सीधा यहाँ पर जो डॉपलीगैंगर होता है उसको जो कंधा होता है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि जो उसका कंधा होता है उसको यहाँ पर चीर देता है। लेकिन इतने में जो डॉपलीगैंगर होता है अपना जो एक अटैक होता है वो सीधा हान के ऊपर कर देता है। हम लोग देखते हैं जो हान का हाथ होता है वही कट जाता है जिस हाथ के अंदर उसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है। इसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जो डॉपलीगैंगर होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। हान सोचता है कि यहाँ पर इसके पास हीलिंग फैक्टर है, लेकिन तब भी इसको हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यही मेरा चांस है इसको डिफीट करने का, इसको मार देने का, लेकिन बिना एक स्वॉर्ड के कैसे ये पॉसिबल है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है अपनी जो मूवमेंट स्पीड होती है 15 पर, बचा हुआ टाइम होता है अभी 11 सेकंड बचे हुए होते हैं। हान अपनी शील्ड को आगे करता है और वो सोच रहा होता है कि ये करना एकदम पागलपन होगा, लेकिन यहाँ पर खड़े रहकर ऐसा मरने से तो अच्छा है कि आखिर मैं ये करके ही मरूँ। तभी उन्होंने देखती जो हान होता है अपनी शील्ड को आगे करता है और सीधा यहाँ पर मूवमेंट स्पीड 15 पे होती है। वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो डॉपलीगैंगर होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अपनी शील्ड से अटैक करने के लिए। डॉपलीगैंगर थोड़ा सा मूव करता है उसके ऊपर स्लैश मारने के लिए, लेकिन इतने में जो हान होता है अपनी शील्ड से उसको कस कर एक टक्कर मारता है, जिससे कि जो डॉपलीगैंगर होता है इधर उधर यहाँ पर बिखरता हुआ जाता है, काफ़ी तेज़ से दूर जाकर गिरता है। और हम लोग देखते हैं उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। हम लोग देखते हैं हान उसके पास आता है और अपनी जो शील्ड होती है उससे सीधा जो उसका सर होता है उस पर अटैक करके काफ़ी तेज़ी से उसके सिर पे अटैक करता है वो बार बार, जिससे कि जो उसका सर होता है वही कट जाता है, सर अलग हो जाता है। फिर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो 3rd फ्लोर है टावर ऑफ ट्रायल का उसको कंप्लीट कर दिया है। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।